जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ एसएससी के द्वारा टोटल 73,000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है, जिसमें से एक भर्ती आ चुकी है और बाकी टोटल 5 भर्तियां हैं जो अब भी जल्द ही आने वाली हैं, जिनमें 10th पास आउट कैंडिडेट भी, 12th पास आउट कैंडिडेट भी और ग्रेजुएट सभी के सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये टोटल 6 प्रकार की भर्तियां हैं, जिनमें से कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनमें केवल 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिनमें केवल 12th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और कुछ ऐसी हैं जिनमें केवल और केवल ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक सबसे स्पेशली बात बताऊं प्यारे साथियों, देखो एसएससी है ना, बहुत गजब का सैलरी देता है। पहली बात, सेंटर के गवर्नमेंट के अंडर में आप काम करोगे, आपको बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा। पे स्केल वगैरह स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उनकी तुलना में आपको बहुत अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको डीए मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलेगा और इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको अलाउंसेस मिलेंगे। यदि मैं छोटी सी बात करूं एनपीएस की, देखो एनपीएस का सिस्टम क्या होता है। एनपीएस का यदि हम स्टेट वाइज देखते हैं तो जितना आपका एनपीएस करता है, आपका 10% एनपीएस करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होती है, 10% आपका एनपीएस कटा, 10% गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाएगी और इस 20% को आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। लेकिन यदि आप एसएससी में लगते हो तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, 10% आपका एनपीएस कटता है, 14% एनपीएस अपनी साइड से गवर्नमेंट मिलाएगी और आपके एनपीएस अकाउंट में टोटल 24% ट्रांसफर कर देगी। स्टेट गवर्नमेंटों में आपके 20% अमाउंट है जो आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, जबकि एसएससी के थ्रू यदि आप लगते हो तो आपको 24%, मतलब 4% का आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा, आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिल रहे हैं, आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो यदि मैं बात करूं स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी, जैसे राजस्थान पुलिस होता है, पटवारी होता है, ग्राम सेवक होता है, दरोगा होता है, इनकी तुलना में तो बहुत बेस्ट वैकेंसी है, ये बहुत ही अच्छी खासी नौकरी है, ये रेस्पेक्टेड जॉब है। अब इनके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं, एक एक करके कब कैसे कौन सी आएगी, बिल्कुल फुल डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। केवल आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत में यदि कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। स्पेशली ये जो 73,000 प्लस पदों पर जो भर्ती आने वाली है, इनके संबंध में तो यदि कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, चाहे वो फोरम से रिलेटेड हो, चाहे वो टोटल फोरम से रिलेटेड हो कि टोटल फोरम कितने भरे गए, हमें कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए, पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, अब कट ऑफ कितनी जा सकती है, इस तरीके के जितने भी आपके मन में डाउट है सारे सारे यहां पर मैं क्लियर करता रहूंगा। अब हम बात करते हैं, देखो टोटल पोस्ट एक अनुमान है कि 73,333 पदों पर आएगी। देखो एसएससी ने स्पेशली अपने कैलेंडर में अनाउंस कर दिया कि कम से कम पद है 73,333, लेकिन इनमें पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, घटेगी नहीं, किसी भी हाल में बढ़ भी सकती है। तो ये तो पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई 73,333 पदों पर भर्ती ऑलरेडी आने का अनाउंसमेंट है और पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। फीस के बारे में हम बात करें, एसएससी का सबसे बेस्ट फंडा है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनसे केवल 100 रुपए फॉर्म फीस लेती है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेटों से कोई फॉर्म फीस नहीं लेती। तो आप यदि फॉर्म भरोगे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के 100 रुपए का चालान कटेगा, 50 रुपए आपका ई मित्र वाला लेगा। मैं वीडियो बना दूंगा, आप घर पर बैठकर भी फॉर्म भर सकते हो बिल्कुल नॉर्मली तरीके से। एज लिमिट की बात करें, हर एक वैकेंसी के लिए यहाँ पर अलग अलग एज लिमिट है। यदि मैं मिनिमम एज लिमिट के बारे में बात करूं तो कुछ वैकेंसियां हैं जिनके लिए मिनिमम 18 साल है, कुछ वैकेंसियों के लिए मिनिमम 21 साल है। जैसे जो जो वैकेंसियां ग्रेजुएट लेवल की हैं, क्योंकि भाई 18 साल की एज का कैंडिडेट कभी भी ग्रेजुएशन नहीं कर सकता कंप्लीट, तो यहाँ पर जो एसएससी, एसआई, सीपीओ है और जो सीजीएल है, इन दोनों के लिए मिनिमम एज 21 साल है। बाकी हम बात करें एसएससी जीडी, एसएससी डीएम
DPMTS, MTS और CHSL, इनके लिए मिनिमम एज है 18 साल। मैक्सिमम हर की अलग अलग है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम सबकी 30 के आसपास है। यदि हम SSC GD को छोड़ देते हैं तो बाकी की 30 प्लस है मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम 30 प्लस है। ठीक है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। अप्लाई एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया, उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया कि कब कौन सी भर्ती आएगी। बाकी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ऑलवेज अपडेट करता रहूंगा। बस केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। पूरे भारत में कहीं भी कोई भी वैकेंसी आएगी मैं आपको ऑलवेज अपडेट करूंगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कितने किसमें पद हैं। देखो SSC GD बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं हर एक बच्चा कि SSC GD की कब आएगी। फिर उसमें CISF होता है, SSB होता है, NIA होता है, ITBP होता है, टोटल 6 प्रकार का होता है इसमें। ठीक है। तो मैं जल्दी ही एक वीडियो लाऊंगा स्पेशली SSC GD का। ऑलरेडी मैं एक अपलोड कर चुका हूं, फिर से मैं एक लाऊंगा और उसमें मैं बात करूंगा प्यारे साथियों इसके बारे में भी, और वो जो 6 है उनमें से सबसे बेस्ट कौन सी है। क्योंकि हमें प्रायोरिटी बेस पर फॉर्म भरना होगा कि हमें सबसे पहली चॉइस कौन सी है, उसके बाद की चॉइस कौन सी है, उसके बाद की कौन सी है। तो हमें सबसे बेस्ट चॉइस में कौन सी रखनी चाहिए, सबसे लास्ट चॉइस में कौन सी रखनी चाहिए, जो कि मैं जॉब प्रोफाइल के साथ आपको बताऊंगा। उसके बाद में SSC CGL जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, इंस्पेक्टर वगैरह, ऑडिटर वगैरह, WO वगैरह बनने का मौका आपको यहीं से मिलेगा। SSC DPMTS दिल्ली MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसकी टोटल 6433 पदों पर भर्ती आने वाली है, जिसके लिए केवल 10th पास आउट, मतलब जिन्होंने 10th पास कर रखी है ना वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जिन्होंने 12th कर रखी है वो भी भर सकते हैं, जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखी है वो भी भर सकते हैं। ठीक है। लेकिन 10th वाले भी भर सकते हैं। SSC MTS 4682 पदों पर भर्ती आ रही है, 10वीं पास कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद SSC CHSL 2960 पदों पर भर्ती आ रही है, जिसमें 12वीं पास कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। SSC SI CPO जिसमें 4300 पदों पर भर्ती आ रही है, यहां पर ग्रेजुएशन कंपलसरी है, क्योंकि भाई आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे, सब इंस्पेक्टर। ठीक है। तो बहुत गजब की नौकरी होती है सब इंस्पेक्टर की। तो इस तरीके से ये पूरा SSC का कैलेंडर था। अब इनको लेकर हम कौन कौन सी वीडियो लेके आएंगे भाई, अभी से आपकी तैयारी हो गई हो ना सिलेक्शन के लिए। एक तो मैं यहाँ इसका वीडियो लेके आऊंगा जल्द ही, SSC CGL को क्रैक करने के लिए बेस्ट बुक कौन कौन सी हैं, हमें कौन कौन सी बुकें हैं जो तो 100% पढ़नी चाहिए। इसका वीडियो आपको आज या कल में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ टाइम टेबल कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए WO बनने के लिए। एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के सपने क्यों तैयारी कर रहे हो उस टाइम तो WO के सपने देखो प्यारे साथियों, बाद में भगवान जो मंजूर करेगा वो मिलेगी, लेकिन सपने तो हम ऊंचे देखकर तैयारी करें ना। आप ऑडिटर बनने का सपना लेकर तैयारी करोगे, आप इंस्पेक्टर कहां से बनोगे, WO कहां से बनोगे आप। ठीक है। तो आप सपना ही WO बनने का लो, बहुत गजब की बात होती है ये। इस तरीके से सारी डिटेल थी इन भर्तियों के बारे में, कब फॉर्म भरे जाएंगे कब नहीं, इस चैनल के माध्यम से आपको ऑलवेज अपडेट मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट दमदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय प्यारे साथियों।